Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Amen. खुदा के कलाम अक़दस को देखिए। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा हुआ अंजीली बयान और उसका 14वां बाब निकालिए। हालेलुया, तारीफ। वर्स नंबर 26 है। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा हुआ अंजीली बयान 14वां बाब और 26 नंबर वर्स। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। आमीन। इस कलाम के लिए आमीन बोलिए। ये कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर जिंदगी का चश्मा बन जाएगा। हालेलुया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सैर और आसूदा होंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि उस्ताद कौन है? रूहुल कुद्स। आमीन। दुनिया के ऊपर जब भी आप कोई काम करते हैं तो काम करने से पहले आप उसका मंसूबा बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग में सबसे पहले वो बात आपके जहन में आती है, फिर आप प्लानिंग करते हैं। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हों तो फिर आप क्या करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अच्छे मेहमान नवाज हैं तो आपको मेहमान नवाजी आती होगी। यकीनन आप समझते होंगे कि हमें क्या करना है। रिस्पेक्ट कहां होती है? जब आपके घर में मेहमान आते हो तब क्या करते हैं? आप अपने घर की सफाई करते हैं और सबसे पहले ये बात दरियाफ्त की जाती है वो किस दिन आते हैं, किस टाइम आ रहे हैं, और फिर उस हिसाब से आप टाइम निकालते हैं और टाइम निकाल के अपने घर की सफाई करते हैं और फिर उनका वेट करते हैं। अगर आप वेट नहीं करते तो इसका मतलब है आप उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। यूं समझते हैं, अच्छा ठीक है आप आ जाइए, और वह शख्स जब आपके घर में आता है अगर आप उसी तरह ही हैं, उसके आने की आपको कोई खुशी नहीं हुई, तो आप कभी भी अपने घर की सफाई नहीं करेंगे, आप कभी भी अपने कपड़े चेंज नहीं करेंगे और कभी भी आप उसके लिए खाना नहीं तैयार करेंगे। लेकिन अगर उसके लिए आपके अंदर रिस्पेक्ट होगी, इज्जत होगी, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपने घर की सफाई करेंगे, आप नहाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे और आप उनके लिए खाना बनाएंगे और फिर उनका वेट करेंगे और उस टाइम जिस टाइम पे उन्होंने आना है आप रेडी होंगे उनको रिसीव करने के लिए। आमीन। तो फिर हमें पता चलता है कि आपने उसकी रिस्पेक्ट की है। बहुत दफा ऐसा होता है कि जो मेहमान आपके घर में आ रहा होता है
तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं करते, जिसका मतलब ये होता है कि आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। और यहां पर हम देख रहे हैं कि रूहुल कुद्स है, आमीन, जो हमारे घर में, हमारी जिंदगी में उतरने वाला है, वो रूहुल कुद्स है। एक दिन मेरे पास बहुत मचूर खादम आए, बुजुर्ग खादम आए, और उन्होंने मुझे 3 बजे का टाइम दिया, और मैं 3 बजे से पहले रेडी था, क्योंकि उन्होंने मेरे घर में आना है। और वो 16 मिनट लेट थे, और मैं यहां पर रेडी था, मैं बैठा हुआ था, उनका वेट कर रहा था, और वो 16 मिनट लेट थे। और फिर मैं बाहर निकला कि उनको फ़ोन करूं और उनको पूछूं कि आप अभी तक क्यों नहीं आए। और जैसे ही मैं यहाँ कोने पे बाहर खड़ा हुआ और उनको फ़ोन करने ही लगा था कि वो गाड़ी से उतरे, और मुझे समझ आ गई कि अब वो आ रहे हैं। मैं यहाँ खड़ा था और मैंने उनको रिसीव किया, क्योंकि मेरे अंदर उनके लिए क्या थी? रिस्पेक्ट थी। इसलिए मैं उनका वेट कर रहा था, इसीलिए मैं उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि मेरे अंदर उनके लिए रिस्पेक्ट थी। मेरे लिए वो बायसे ब्लेसिंग थे, बरकत का सबब थे। और जब वो मुझे यहां मिले बाहर गली में, तो वो बहुत ही खुश हुए, बहुत शादमान हुए। और उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे बहुत कम लोग हैं और ऐसे बहुत कम खादम हैं, जब उनको टाइम दिया जाए तो वो उस टाइम पे रेडी हूं और वेट कर रहे हूं अपने मेहमानों का। ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं। उन्होंने कहा यही कामयाबी का राज है, और इससे रिस्पेक्ट की समझ आती है, इससे इज्जत की समझ आती है, इससे पता चलता है कि कोई किसी की रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है। तो ये चीजें अगर कलीसिया के अंदर हैं, तो दैट्स मीन कि वो खुदा की इज्जत करती है, रिस्पेक्ट करती है। आपके घर में जब खादम जाता है, तो क्या आप इसी सोच के साथ रेडी होते हैं? हाँ, आप सोचें, आपने खादम को अपने घर में बुलाया है, क्या आप जिस टाइम पर खुदा के खादम को बुलाया है, क्या उस टाइम पर आप रेडी हैं? आपने साफ सुथरे कपड़े पहने हैं? आपके पहनावे से, आपके चेहरे से, आपके घर की सफाई से, आपके घर की सुथराई से, आपके खाने वगाना, सारी चीजों से समझ आती है कि आपने खुदा के खादम को रिस्पेक्ट दी है। लेकिन अगर ये आपने नहीं किया, तो खादम को समझ आती है कि आपने क्यों बुलाया। और बहुत दफा जब वो घर जाता है, तो आप अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। दैट्स मीन कि आप उसका वेट नहीं कर रहे। आप तो अपने कामों में बिजी हैं। ठीक है, खादम ने आना है, खैर ठीक है, कोई बात नहीं, आएगा। तो आप अपने कामों में बिजी हैं, लेकिन आप वेट नहीं कर रहे। और जब कराची से मेरे पास मेहमानों ने आना था, गालबन वो रात को 2 बजे मेरे पास आए। हमने उनके आने से पहले बिस्तर बिछा दिए, हमने घर की सफाई की, हमने उनका खाना लगाया हुआ था, ताकि जब भी वो आए, चूंकि वो लेट आएंगे, थके हुए होंगे, खाना खाएं और रेस्ट करें। और आपके चेहरों से भी समझ आती है कि आप उसको इज्जत दे रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और आज हम बहुत ही जबरदस्त चीजें सीखने वाले हैं। आज हम ये सीखने वाले हैं कि दुआ से पहले दुआ के लिए तैयारी। दुआ से पहले दुआ के लिए तैयारी, ये हम सीखने जा रहे हैं। हमने बाइबल में से पढ़ा है कि रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। आमीन। रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, और जो कुछ
मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। कौन सिखाएगा? रूहुल कुद्स। कब सिखाएगा? कहां सिखाएगा? कैसे सिखाएगा? क्यों सिखाएगा? ये चीजें हमारे अंदर आती हैं कि रूहुल कुद्स सिखाएगा। कहां सिखाता है रूहुल कुद्स? रूहुल कुद्स कभी नहीं सिखाता। रूहुल कुद्स कभी नहीं सिखाता जब तक आप दुआ में ना बैठे। कहां सिखाएगा? प्रेयर में। आप दुआ में बैठेंगे तो रूहुल कुद्स सिखाएगा। तालीम के लिए अदारे होते हैं, तालीम के लिए स्कूल होते हैं, तालीम के लिए कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, प्लेस होती है, जगह होती है, टाइम होता है, टीचर होते हैं, सीखने वाले होते हैं और वक्त होता है। ऐसा ही तो नहीं सिखाया जाता आप अपने काम पे लगे हुए हैं और टीचर आके तेनू सिखा रहे हैं। ऐसे होता है? नहीं। टाइम होता है, वक्त होता है, प्लेस होती है, जगह होती है, और फिर उस्ताद सिखाते हैं। और यहां पे लिखा कौन सिखाएगा? रूहुल कुद्स सिखाएगा। रूहुल कुद्स उस वक्त सिखाता है जब आप प्रेयर में होते हैं, और प्रेयर से पहले प्रेयर की प्रिपरेशन होनी चाहिए। हमारे पास दुआ के लिए कोई तैयारी नहीं होती। दुआ के लिए जरूरी है कि पहले आपका माइंड बने, आपका जहन तैयार हो कि आपने प्रेयर करनी है। ये माइंड के अंदर स्केड्यूल होना चाहिए, माइंड मैप होना चाहिए। माइंड के अंदर आपको टाइम को इंक्लूड करना है और आपको बताना है, आपको सेट करना है, आपका मंसूबा बंदी होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, प्रेयर प्लान, प्रेयर स्केड्यूल होना चाहिए, जो कि हमने कभी भी तैयार नहीं किया। प्रेयर प्लानिंग के बगैर आप प्रेयर कभी नहीं कर सकेंगे। आपको प्रेयर के लिए प्रेयर प्लानिंग करनी होगी, फिर आप प्रेयर करेंगे, अदरवाइज आप प्रेयर नहीं कर सकते। जब आप खुदा की हुजूरी में जाते हैं तो सबसे पहले आपका ज़हन क्या होना चाहिए? मुकद्दस होना चाहिए। आमीन। ज़हन मुकद्दस होना चाहिए। ज़हन की सोचें, ज़हन के ख्याल पाक होने चाहिए, क्योंकि जिसके पास आप जा रहे हैं वो पाक है। आप इधर उधर की बातें वहां नहीं करेंगे। आप उससे कुछ लेने के लिए जा रहे हैं, आप उससे कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। प्रेयर से पहले प्रेयर के लिए आपका माइंड क्लियर हो कि मैंने प्रेयर के लिए जाना है, और सोचें वहां नहीं होनी चाहिए। दुनियावी सोचों के साथ आप प्रेयर कभी नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात, आपको आपका जो दिल है, माइंड के बाद आपका जो दिल है वो दिल दुरुस्त होना चाहिए। दुरुस्त दिल के साथ आप खुदा की हुजूरी में जाएं। पाक दिल के साथ खुदा की हुजूरी में जाना है। पहले ज़हन को क्लियर करें, फिर दिल को पाक करें। दिल के अंदर खुदी, नापाकी, गलत बातें वो दिल के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसलिए मिसाल 23:26 में यह लिखा है, ऐ मेरे बेटे अपना दिल मुझे दे।
ऐ मेरे बेटे अपना दिल मुझे दे, और मेरी राहों से तेरी आंखें खुश हूं। आमीन। मेरी राहों से तेरी आंखें खुश हूं। अपना दिल क्या कर, अपना दिल मुझे दे। तो हमने किसको दिल दिया हुआ है? जब तक हमारा दिल दुरुस्त नहीं होगा, हम कभी भी प्रेयर नहीं कर सकेंगे। शिकायती रूह के साथ हम खुदा की हुजूरी में ना ही जाएं तो अच्छा है। शिकायतों के साथ नहीं जाना। अपना दिल दुरुस्त करें। इसलिए लिखा है, मेरे बेटे अपना दिल मुझे दे और फिर तुझे खुशी होगी मेरी राहों पर चलने में। माइंड और दिल, ये क्या है? प्रेयर से पहले प्रेयर के लिए तैयारी है। और उसके बाद जब आपके माइंड बन गया, आपका दिल क्लियर है, तो फिर आप करेंगे। आप प्रेयर के लिए जा रहे हैं, उसके बाद जरूरी है कि आप गुस्ल करें। आपका गुस्ल करना बहुत जरूरी है। बहुत दफा हम जब प्रेयर स्केड्यूल में नहीं आते तो हम इन चीजों को छोड़ देते हैं। आपका गुस्ल होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आपके कपड़े जो हैं वो मुकम्मल तौर पर साफ होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। ये क्या हो रहा है? आप खुदा के रूहुल कुद्स को इज्जत दे रहे हैं, जो आपको सिखाने के लिए टीचर आ रहा है। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। आप स्कूल जाते हैं, ऐसे तो नहीं चले जाते। आप सीखने के लिए किसी भी अदारे में जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं? नहीं। आप गुस्ल करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, और आपका माइंड सीखने के लिए रेडी होता है, उस अदारे का जाने के लिए रेडी होता है, और अपने टीचर के पास जाने के लिए तैयार होता है। फिर आप अपने टीचर के पास जाते हैं, और यहां पर रूहुल कुद्स हमारा टीचर है। आमीन। इसलिए जब रूहुल कुद्स के पास जा रहे हैं सीखने के लिए, तो फिर जरूरी है कि आपका माइंड क्लियर हो, आपका दिल दुरुस्त हो, आपने गुस्ल किया हो, आपके कपड़े पाक हों, और फिर तीसरी या चौथी बात यह है कि आपने प्रेयर करनी कहां है, कहां करनी है प्रेयर? आपने कोई जगह चूज की है? चूज द प्लेस। जगह का इंतखाब करें। यह नहीं है कि बिस्तर पर बैठे, इधर बैठे, उधर बैठे, सोफे पे बैठे, अब जी प्रेयर हो रही है। नो रिस्पेक्ट, नो रिस्पेक्ट। इस तरह खुदा की कोई इज्जत नहीं है। वो शाह अजीम है, वो पाक है। हम इतना जानते हैं कि कोई मेरा दोस्त मेरी तरफ आ रहा है, कोई मेरा भाई मेरी तरफ आ रहा है, कोई मेरा कुलीग मेरी तरफ आ रहा है, हम उसे टाइम देते हैं, हम उसके लिए रेडी होते हैं, हम उसके लिए जगह का इंतखाब करते हैं। हम फलां जगह पे बैठ के बात करेंगे, फलां जगह पे बैठ के बात करेंगे, लेकिन रूहुल कुद्स को क्या आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं? आपने टाइम डिसाइड किया? बाइबल हमें बताती है कि दानियल टाइम डिसाइड करता है, वो प्लेस डिसाइड करता है। वो यरूशलेम की तरफ मुंह करके हर वक्त जब भी प्रेयर करता है, वो यरूशलेम की तरफ प्रेयर करता है, उधर मुंह करके प्रेयर करता है। यहां से हमें प्लेस की समझ आती है, हमें टाइम की समझ आती है, हमें जगह की समझ आती है। और बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामे में अमाल की किताब में लिखा है, और पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। टाइम। हमारे पास ना टाइम ना जगह। हालेलुया। तो टाइम होना चाहिए।
और फिर जगह का इंतखाब करें। हमारे घर में जगह है जहां हम खुदा से मिलें, या कहीं भी? हमें यह भी पता है जब हमने बहुत ही क्लियर बात करनी होती है तो हम भीड़ से अलग होते हैं। आमीन। ऐसा है या नहीं? इतना हमें पता है। हम किसी का हाथ पकड़ते हैं, उसको साइड पे करते हैं और कहते हैं मैंने आपसे कुछ खास बात करनी है। ये हमें पता है कि हम भीड़ से निकलकर साइड पे कोई खास बात करते हैं, पर हम अपने घर में कोई खास प्लेस नहीं चूज करते जहां हम रूहुल कुद्स के साथ बात कर सकें। ये नहीं हमें पता चलता। तो प्रेयर दो तरह की है, एक इज्तमाई प्रेयर है और दूसरी पर्सनल प्रेयर है। यहां हम इज्तमाई प्रेयर में बैठे हुए हैं। चर्च इज्तमाई प्रेयर की जगह है, पर पर्सनल प्रेयर की जगह पर्सनली होनी चाहिए, और वो आपके घर में होनी चाहिए या बाहर होनी चाहिए। बाइबल इसके बारे में क्या बोलती है? क्या हमारे पास कोई पर्सनल प्रेयर के लिए जगह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बाइबल में लिखा है यीशु वीराने जगह पर जाकर क्या करते थे? प्रेयर करते थे। वीरान जगह में। क्यों? पर्सनल प्रेयर। पर्सनल प्रेयर के लिए पर्सनल प्लेस होनी चाहिए। आप उस जगह को चूज करेंगे। यीशु पहाड़ पर जाकर प्रेयर करते थे। टाइम रात को प्रेयर करते थे। यीशु रात को प्रेयर क्यों करते थे? वो वीराने में जाकर क्यों प्रेयर करते थे? वो पहाड़ पर जाकर क्यों प्रेयर करते थे? क्योंकि वहां पर शोर नहीं होता था। और हम क्यों लोगों को हाथ से पकड़कर साइड पर ले जाते हैं? ताकि लोगों के शोर से अलग होकर हम बात करें, ताकि क्लियरली हम बात कर सकें। दुनियावी तौर पर हम बहुत होशियार हैं। इतना हमें पता है कि हम दुनिया के अंदर जो बात करना चाहते हैं उसके लिए हमें साइड पे होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ सही से बात कर सकें, ये पर्सनल बात कर सकें। लेकिन जब खुदा से हमने बात करनी है तो जरूर है कि हमारे लिए कोई जगह होनी चाहिए। इसीलिए यीशु शहर को छोड़कर, गांव को छोड़कर वीराने में जाते थे, पहाड़ के ऊपर जाते थे, रात को प्रेयर करते थे, ताकि शोर ना हो और वो खुदा से पर्सनली प्रेयर कर सकें, अलग जाकर, अलग होकर। हम जब घर में प्रेयर करते हैं तो हम कब प्रेयर कर रहे होते हैं? बच्चे उधर शोर कर रहे होते हैं, हम प्रेयर कर रहे होते हैं। कानों में क्या आ रहा है? शोर की आवाजें आ रही हैं कानों में। लेकिन हम कभी रात को उठकर प्रेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने इसके लिए प्लानिंग नहीं की, हमने इसके लिए मंसूबाबंदी नहीं की। प्रेयर से पहले प्रेयर की तैयारी बहुत जरूरी है। आप मंसूबाबंदी करें कि हम रात को उठकर प्रेयर करेंगे। और मुकद्दस दाऊद कहता है कि हर पहर से पहले मैं जाग जाता हूं। वो कहता है रातों को मैं जागता हूं। शागिर्दों की तरफ देखें, वो आधी आधी रात को जागते हैं और प्रेयर करते हैं। लेकिन हम अपने लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं करते, कोई जगह नहीं हम चूज करते। हम पर्सनली प्रेयर में आते ही नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हमारे पास कोई जगह होनी चाहिए और कोई टाइम होना चाहिए। और फिर जब आप जगह का भी इंतखाब कर लें, टाइम का भी इंतखाब कर लें, तो फिर जरूर है कि हम विजन रखने वाले बने। आमीन। विजन के लिए जरूरी है कि आपकी आंखें पाक हों। आंखें पाक करने के लिए जरूरी है कि आप यीशु के लहू को अपने ऊपर मांगें। बाइबल मुकद्दस में अमाल की किताब उसका 10वां बाब, वहां पर लिखा है कर्नेलियस जब प्रेयर कर रहा है तो उसको विजन मिलता है। आमीन। क्या हमारी आंखों ने कभी कोई विजन देखा? क्या हमने कुछ देखा प्रेयर में?
बाइबल में लिखा है जब वो प्रेयर कर रहा था तो उसने गौर से देखा। यहां पर कुछ चीजें हैं, उसने गौर से देखा। इसका मतलब है कि उसका पूरा फोकस कुछ खुदा की तरफ है और कुछ देखना चाह रहा है। प्रेयर में हमारा पूरा फोकस खुदा पर होना चाहिए और जो कुछ खुदा हमें दिखाना चाह रहा है वो विजन हम ले सके। लिखा है उसने गौर से देखा और क्या नजर आया? खुदा का फरिश्ता नजर आया। फरिश्ते नजर आ सकते हैं, हम फरिश्तों को देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी आंखें मुकद्दस होनी चाहिए और फिर हम विजन लेने वाले हों। हमारा फोकस होना चाहिए, हम देख सकें रूहानी आंखों से। ये प्रेयर से पहले प्रेयर के लिए तैयारी है। फिर लिखा है हमारी जुबान, हमारे होंठ मुकद्दस हो, क्योंकि होंठों से ही तो बात करनी है, जुबान से ही तो बात करनी है और जिसके साथ बात करनी है वो मुकद्दस है। इसलिए कहता है मैं पाक हूं, तुम भी पाक हो। अगर हम नापाक होंठों से जाएंगे, नापाक जुबान के साथ जाएंगे, सारा दिन वही बातें करते रहे, दुनिया की बातें करते रहे, चुगलियां करते रहे, ऐबजुइयां करते रहे, झूठ बोलते रहे, घमंड की बातें करते रहे, हम नापाकी में रहे, नापाक होंठों के साथ जाएंगे, कभी हमारी प्रेयर का जवाब नहीं आएगा। हमारे होंठ मुकद्दस होने चाहिए, हमारी जुबान पाक होनी चाहिए। प्रेयर से पहले प्रेयर के लिए होंठों का पाक और जुबान का पाक होना जरूरी है। फिर हमारे कान मुकद्दस होने चाहिए, सारा दिन टूटियां ला के लगे फिर देने। हमारे जो कान हैं ये मुकद्दस हों, पाक हूं। इन्हीं कानों से आप खुदा की आवाज को सुनने के लिए जा रहे हैं। अगर कान मुकद्दस नहीं, कान पाक नहीं, कभी भी आप खुदा की बात को सुन ही नहीं सकेंगे, हो ही नहीं सकता। आपके कान मुकद्दस होने चाहिए ताकि खुदा जब बात करे तो आप उसको सुन सकें और पूरी तवज्जो के साथ। जब आप प्रेयर में जाते हैं उसको सुनने का, खुदा की आवाज को सुनने के लिए आपके पास मौका होता है और मौका दें उसे। हमारी प्रेयर क्या होती है? हम तो अपनी लिस्ट बयान करके असी उठ जाने, एक ही हो गया, ये प्रेयर होगी। असी कोई प्रेयर नहीं की, असी तो खुदा नूं गल्लां गुल्लां सुना के उठ गए, हमने उसकी आवाज ही नहीं सुनी। जो विजन वो हमें देना चाहता वो हमने नहीं देखा, जो हमसे बात करना चाहता था हमने उसको मौका ही नहीं दिया कि वो भी बोले। हमने अपनी तकरीर की, अपनी बातें की, लिस्ट बयान की और पढ़ा और उठ गए, ऐ की हो गया। प्रेयर की थी, हाँ जी, किन्नी की थी? 2.5 घंटे की थी। कोई खुदा ने गल की थी? नहीं, वो चुप ही रहे। ये केड़ी प्रेयर बई? तुसी 2.5 घंटे खुदा दे नाल गल करदे रहे हो तो 2.5 घंटे खुदा सिर्फ सुनदा ही रहा, उन्हें गल को नहीं तुहाडे नाल कीती। ये केड़ी प्रेयर है? जरूर है कि वो आपसे बात करे, वो आपसे बात करे। आप खुदा से बात करने के लिए बैठे हैं तो फिर खुदा भी आपसे बात करे और आप उसे सुन सकें। अगर कान मुकद्दस ना हुए, खुदा बात भी करेगा तो आप सुन ही नहीं सकोगे। खुदा आपको विजन देगा, आपकी आंखें मुकद्दस नहीं, आप देख नहीं सकोगे। आपके होंठ नापाक हों, जुबान नापाक हो, आप बात करेंगे, खुदा बात ही नहीं सुनेंगे, आप उस हजूरी में रह ही नहीं सकोगे और आपके ऊपर कभी मस्सा ठहरेगा ही नहीं। और फिर बाइबल में लिखा है
अपने पाक हाथों को उठाकर क्या करो? प्रेयर करो। किन को? पाक हाथों को। हम जो प्रेयर के लिए जाते हैं, तो प्रेयर के लिए कितनी ज़रूरी है हमारे लिए तैयारी। हम ऐसे करके हाथ करते हैं कि ऐसे करने के काबिल हैं? पहले ये तो देखें। बाइबल में लिखा है अपने पाक हाथों को उठाएं। अगर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ असां कोई हेरा फेरी कीती, हत्थां दे नाल ही रिश्वत लईए, साइन कीते ने, इत्थों चीज़ इंज कीती है, तो ये हाथ मुकद्दस आप खुदा की हुजूरी में उठाओगे, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बाइबल कहती है अपने पाक हाथों को उठाएं। क्या आप अपने हाथों को उठाते हैं? उठाने से पहले इनका मुकद्दस होना जरूरी है। कितनी दफा हम प्रेयर करते हैं और बगैर सोचे समझे। दुनिया के मामलात में हम होशियार हो सकते हैं, हमें सारी बातों की समझ हो सकती है, पर प्रेयर में जाने के लिए रूहानी तौर पर भी हमें पता होना चाहिए। हम जिसके साथ बात करने जा रहे हैं, पहले उस म्यार के मुताबिक हों कि हम उसके साथ जाकर बात कर सकें। हमारे हाथ पाक हों। बहुत दफ़ा हम चोरी करके दुआ च पै जाने, किसी को की पता। हाँ, हेरा फेरी करके, दगा करके, झूठ फ्रेब करके दुआ में बैठ जाते। हमारे हाथ मुकद्दस होने चाहिए जो हम खुदा की हुजूरी में उठा रहे हैं। अपने पांव का ख्याल रखें। बाइबल में सब हवाले मौजूद हैं। अगर ज़बूर 66 की 6 आयत पढ़ें, 8 आयत पढ़ें, ज़बूर 121 की 3 आयत पढ़ें और रोमियो 16:20 पढ़ें, तो इन जगहों में लिखा है, दाऊद कहता है मेरा पांव फिसलने ही को ही था, मेरा पांव फिसलने को ही था कि खुदा ने मुझे संभाल लिया। बहुत दफा हमारे पांव फिसले होते हैं, खुदा की राहों पर नहीं होते। हम राहों को छोड़कर किसी दूसरी तरफ निकल जाते हैं, हमारे पांव लड़खड़ा रहे होते हैं, हम गलत रास्तों पर चल रहे होते हैं और उन्हीं पांव से चलकर खुदा की हुजूरी में आ जाते हैं। और कितना जरूरी है, खुदा ने कहा है, रोमियो 16:20 को जब पढ़ते हैं तो खुदा कहता है मैं उनको तुम्हारे पांव से जल्द कुचलवा दूंगा। पांव से। खुदा तो दुश्मन को हमारे पांव के नीचे रखना चाहता है। आमीन। और बाइबल में लिखा है खुदा के पांव के नीचे गहरी तारीकी थी। तारीकी कहां होनी चाहिए? पांव के नीचे होनी चाहिए। हमारे दिमाग पे है, हमारी आंखों पे तारीकी छाई हुई है। तारीकी हमारे पांव के नीचे होनी चाहिए। दुश्मन हमारे पांव के नीचे होना चाहिए। उसने हमें इख्तियार बख्शा है। देखो मैंने तुम्हें इख्तियार बख्शा है, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। हमारे पांव के नीचे होना चाहिए। हमारे तारीकी हमारी आंखों पर छाई हुई है, हमारे ज़हनों पर छाई हुई है। इसलिए प्रेयर से पहले प्रेयर के लिए तैयारी जरूरी है। और मुकद्दस लूका की अंजील को जब पढ़ते हैं, 18वें बाब को पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहो। और उनसे एक तमसील बयान की। उसने कहा हर वक्त दुआ करते रहो और हिम्मत, दुआ करना हिम्मत की बात है, ऐसे ही नहीं होती। पर इस सारी चीजों के लिए पहले मनसूबा बंदी की जरूरत है।
आप जब किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो उसके लिए अपने आप को पर्सनली तौर पर आप रेडी करते हैं, तैयार करते हैं। तो हम खुदा की हुजूरी में जा रहे हैं, हमारा रवैया ऐसा ही होना चाहिए। दुआ करना हिम्मत की बात है और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और यीशु मसीह ने तमसील दिया, हम इसको जानते हैं कि फिर हमें लगातार मुसलसल प्रेयर में बैठने की जरूरत है। और जब आप 10-20 लोग इज्तिमाही दुआ करोगे, इज्तिमाही प्रेयर करोगे, खुदा की हुजूरी ठहरेगी। क्या आप पर्सनली, आपका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत होगा। फिर जब इकट्ठे हो जाओगे वो ज्यादा पावर बनेगी, ज्यादा ताकत बनेगी। और चर्च में आओगे तो ब्लेसिंग नजर आएगी, चर्च में आओगे तो बरकत नजर आएगी। लेकिन अगर हम में से इसी तरह कोई भी प्रेयर किए बगैर यहां पर आएगा तो कुछ नहीं होगा। और यह सिर्फ प्रेयर के लिए ही नहीं है। आप ढोलक बजाते हैं तो आपको पता होना चाहिए मुझे क्या करना है। आप बाजा बजाते हो, आपको पता होना चाहिए मुझे क्या करना है। प्रेयर की जरूरत है। आप प्रेसिज करते हैं, आपको पता होना चाहिए मुझे खुदा की हुजूरी में प्रेसिज करनी है। आपको प्रेयर की जरूरत है। जब तक आप प्रेयर नहीं करेंगे, आप लोगों के लिए बाइसे बरकत नहीं हो सकेंगे। प्रेयर होना जरूरी है, लेकिन प्रेयर से पहले प्रेयर के लिए तैयारी जरूरी है। जब आप अपने घर से चर्च के लिए अभी रेडी होते हैं, माइंड में सोच ही रहे होते हैं, खुदा उसी वक्त आपको ब्लेस करना शुरू कर देता है। आमीन। घर में जब आप रात को ही सोचते हैं मैंने सुबह चर्च जाना है, और उसी वक्त खुदा आपके लिए राहों को हमवार करना शुरू कर देता है, आपको ब्लेस करना शुरू कर देता है, आपको बरकत देना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे आप चर्च की तरफ बढ़ते हैं, दर्स मीन के आप खुदा से मुलाकात की तरफ बढ़ते हैं। आमीन। आपको बरकत मिलती है, आप मुबारक होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं। इसलिए इन चीज़ों को जहन में रखिए। और ज़रूर है कि हम प्रेयर से पहले प्रेयर की तैयारी के जो पॉइंट हैं, इनको आप जहन में रखें और दुआ मांगें। आमीन। हालेलुया। आए रूहुल कुद्स के लिए जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया।